उत्तराखंड में 3 दिन तक हुई जोरदार बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें नैनीताल से सामने आई। बारिश थमने के बाद भी नैनीताल को आसपास के शहरों से जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें बंद हैं और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए एजेंसियां पसीने बहा रही हैं। ऐसी ही एक सड़क पर कई घंटों से फंसे लोगों को निकालने का काम एनडीआरएफ के जवानों ने किया। मलबे के ढेर में बदल चुकी सड़क के पार जमे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने रास्ता पार कराया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। राज्य में बादलों के ऐसे ब्रेक फेल हुए कि पहाड़ कांप उठे। जगह जगह पहाड़ों से गिरे पत्थरों और रेत के ढेर की वजह से रास्ते बंद हैं। नैनीताल से चारों तरफ आने जाने वाले मार्ग बंद हैं। ये देख सकते हैं कि जो खुरपाताल या कालाढूंगी मार्ग है वो इस तरह से बंद है और पूरा जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर हुआ है। इसीलिए बंद रास्तों को खोलना फिलहाल सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी हैं ताकि पहाड़ों से गिरे भारी भरकम पत्थरों को काट कर हटाया जा सके। कुदरत की मार इस बार ऐसी पड़ी कि भारी भरकम पेड़, बड़े बड़े पहाड़, सब कुछ धराशायी होकर गिर पड़े। और दूसरी तरफ नदियां खतरे का सबब बन गई। रामनगर जिले से होकर गुजरने वाली कोसी नदी ने कई गांवों में तबाही मचा दी। आमतौर पर रामनगर में कोसी नदी में पानी कम ही रहता है, लेकिन इस बार तो कोसी नदी जैसे अपने वजूद का एहसास कराने पर तुल गई। चुकुम नाम के गांव पर पूरी तरह नदी की लहरों का कब्जा हो गया। दूर दूर तक खेत और मैदान पानी से लबालब दिखने लगे। जान बचाने के लिए गांव के कई परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए, जिन्हें निकालने के लिए एजेंसियों को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर वो खटीमा के कुछ गांवों का हाल देखने पहुंच गए। गांव में पानी इतना भरा दिखा कि गाड़ियों का पहुंच पाना मुमकिन नहीं था। रास्ते में एक कच्चे घर में कुछ लोग दिखे तो मुख्यमंत्री पानी में उतरकर ही लोगों से मिलने घर के अंदर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने माना कि इस बार की बारिश ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है। गांव के गांव जो है उससे प्रभावित हुए हैं, पुल टूट गए हैं, खेतों को किसानों को भी बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि मौसम विभाग ने अब बारिश का दौर थमने का संकेत दिया है। इसीलिए 4 धाम की यात्रा को भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। इससे पहले जोरदार बारिश का अलर्ट मिलते ही यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है और जोशीमठ तक यात्रियों की आवाजाही भी होने लगी है। हालांकि कुछ जगहों पर पहाड़ों के खिसकने की घटनाओं की वजह से रास्ते बंद हैं, जिनमें एक बद्रीनाथ हाईवे भी है। बद्रीनाथ हाईवे खुलते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस बीच सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश ने इस बार 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां 24 घंटे में ही 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। बीते 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ। ऐसे जिलों में चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर का नाम शामिल है। सौभाग्य की बात यह कि उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड भर नहीं तोड़ा, बल्कि चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे इलाकों में पिछली बार जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी उससे भी दुगना पानी 24 घंटे में बरस गया, जिसके लिए मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से जो बारिश वाली हवाएं आई थीं वो बंगाल की खाड़ी से निकली नमी वाली हवाओं से टकरा गई, जिनकी वजह से बादलों के आगे निकलने का रास्ता बंद हो गया और सारा पानी उत्तराखंड में गिर गया।